नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से महत्वपूर्ण अतलग-उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण अतलग-उत्तरीय प्रश्नों को लिया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। तो देख लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, रोलेक्ट एक्ट क्या था। आपको बताना है कि रोलेक्ट एक्ट आखिर क्या था। तो आपको उत्तर में लिखना है, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था कि रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, जब भारतीय थे उन पे किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था, चलाए बिना शक के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था। तो शक के आधार पर, यानी शंका है ये अपराधी है, इसके आधार पर 2 साल तक जेल में भारतीयों को रखा जाता था। यही रोलेक्ट एक्ट था। एक बार फिर देख लेते हैं इसे कि रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में, जो रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था आपके 1919 ईस्वी में। तो रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर, केवल भारतीय लोगों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता था, चलाए बिना शक के आधार पर, अर्थात उस पर शक हुआ कि ये अपराधी है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था। जो रोलेक्ट एक्ट था इसमें भारतीयों को कम से कम 2 साल तक जेल में बंद किया जाता था, वो भी शक के आधार पर। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। तो आप उत्तर लिखेंगे, मानव और जीवधारी, मानव और जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आपको बताना था कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो आप वैसे ही लिखेंगे, बिल्कुल सही तरीके से आप लिखना है। इसे आप लिख के आएंगे तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर दिए जाएंगे। आप लिखेंगे कि मानव और जीवधारी मिलकर एक जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि किसी राष्ट्र का भविष्य किन तथ्यों पर निर्भर करता है। तो उत्तर में आपको लिखना है, किसी राष्ट्र का भविष्य उसमें उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों पर। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है आपका, जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि आप जैव संसाधन से क्या समझते हैं। तो उत्तर में आप देखिए, आपको लिखना है, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में, यानी वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। अब जैसे देख लीजिए आप, वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि। देख लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है, अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। अभी आपका था जैव संसाधन से आप क्या समझते हैं, अब आया है आपका अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आपको लिखना है कि वे संसाधन, बिल्कुल वैसे ही आपको बताएंगे जैसा जैव संसाधन बताया वैसे ही अजैव संसाधन बताएंगे। देखिए, वे संसाधन जिनका जैव मंडल में कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। और जैव संसाधन में हमने आपको क्या बताया था कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। अब इसमें क्या है अजैव संसाधन में, कि वे संसाधन जिनका जैव मंडल में कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है, अर्थात ये कितने वर्ष तक रहेंगे, तो कोई निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, सोना, दूसरा है चांदी, कोयला, चट्टाने आदि। तो आपके सोना, चांदी, कोयला, चट्टाने ये आपके किस में आते हैं? अजैव संसाधन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें, और आप अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।